नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। भारतीय चुनावों में चेहरे की राजनीति का प्रयोग आज़ादी के वक्त से किया जा रहा है। चेहरे पर मोहर लगने के बाद किसी भी चुनाव में प्रदर्शन करना बेहद आसान हो जाता है और कैबिनेट विस्तार भी सुलभ हो जाता है। सरकार बनते ही दलों के बीच चुनावी समर में हुए द्वंद्व को ताक पर रखकर सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना भी पार्टियों के लिए आसान होता है। चुनाव आयोग आगामी महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई मुख्य नेता सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जदयू के नेता नीतीश कुमार इस सियासी मुकाबले में शामिल हो गए हैं। और इन नेताओं के बयानों से, गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मौजूदा समय में एनडीए समर्थित जेडीयू की सरकार है और नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दोनों ही दल अपने अपने नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हाल ही में सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया था और साथ ही उन्हें बिहार का योगी आदित्यनाथ भी बताया था। सम्राट चौधरी भी कोई मौका चूकते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बउआ तक कह डाला और लगे हाथ सीएम नीतीश कुमार की भूरी भूरी सराहना भी की। इन बयानों को गौर से देखें तो यह संकेत मिलता है कि सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभर सकते हैं और इसके लिए उनके समर्थक पक्ष में माहौल भी बना सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दावेदार माना जा रहा है। चिराग ने साफ किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन लगे हाथ चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री का निर्णय एनडीए के घटक दल मिलकर करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान की यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए गंभीर दावेदार हो सकते हैं। सियासी घमासान के इस द्वंद्व में दूसरे पाले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खड़े नजर आते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए उनकी पार्टी को सत्ता में आना चाहिए। इस मामले में आरजेडी खेमा तेजस्वी के नाम पर एक मत नजर आता है और तेजस्वी को पार्टी की जीत के बाद संभावित मुख्यमंत्री के लिए उचित मानता है। इधर नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सीएम पद के लिए सामने आ सकते हैं। उनके बेटे निशांत कुमार की बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री से मामला बेहद रोचक हो गया है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि उनके पिता के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है और वे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। निशांत कुमार ने अपने बयान से सियासी समीकरण को और दिलचस्प बनाया है। हालांकि शुरुआती तौर पर एनडीए के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति नजर आती है, क्योंकि उसे यह तय करना होगा कि किस नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। यह निर्णय पार्टी की चुनावी रणनीति और गठबंधन सहयोगियों के साथ सामंजस्य पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।